अरे आ गई तुम। हम्म। क्या हुआ, बड़ा गुस्से में लग रही हो। अरे वो जो मैंने एक हफ्ते पहले 100 रुपए का लॉटरी का टिकट लिया था, हाँ। उस टिकट पर 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई। क्या, 1 करोड़ रुपए? लेकिन तुम गुस्से में क्यों हो? अरे जब मैं उस टिकट को कैश कराने गई हाँ तो वो बोले कि इस बार 25 लाख रुपए का टैक्स कटेगा। हाँ, वो तो कटता है। फिर? तो क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? नहीं। मैंने वो टिकट उनके मुंह पे मारा और अपने 100 रुपए वापस ले आई। तो रुको जरा। है जी। हाँ। आज ना हमारे पड़ोस ने एक सूट लाई ब्लैक कलर का। अरे हाँ, वही तो जिसपे लाल लाल फूल है। तुम्हें कैसे पता? भाभी तन नहीं तो बताया। मैंने कब बताई? अब भाभी तन नहीं तो बताया है, ब्लैक कलर का सूट लाई है, उस पर लाल लाल फूल है। हाँ तो मुझे भी दिवा के लाओ एक ऐसा सूट। दिमाग खराब ना करे, मेरे पे ना पैसे वैसे कहाँ से दूंगा इतना महंगा सूट। अरे इतना महंगा कहाँ है, 2500 का ही तो है। 5,000 रुपए का दिमाग लाया। आलू ले ले, टिंडे ले ले, घिया ले ले, पड़ोसन। अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर। हेलो। बर्तन धो रहे हो? नहीं, मैं तो मोबाइल में आपकी फोटो देखकर आपको याद कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बीवी खुद को समझती क्या है? क्यों, क्या हुआ? अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ या तुम्हारी बीवी? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? कहाँ मेरी बीवी बंदरिया जैसी और कहाँ आप। तो फिर तुम्हारी बीवी को किस बात का घमंड है? अरे मेरी बीवी तो एक नंबर की घमंडी औरत है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। किसका फोन था? पड़ोसन का। तो तुम पड़ोसन से कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी घमंडी औरत है, अब तुम पड़ोसन से ये बातें करोगे? बोलो। हाँ, तुम हो घमंडी। और मैं भी ये जानना चाहता हूं कि तुम में घमंड किस बात का है। इस बात का कि तुम मेरे खानदान की सबसे खूबसूरत बहू हो, या इस बात का घमंड है कि तुम मेरे खानदान की सबसे गोरी बहू हो, या इस बात का घमंड है कि तुम मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हो? आज मुझे बता दो। आप भी ना मेरी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यार, जब खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है तो उसे संभाल के रखो, घमंड नहीं करना चाहिए ऐसी बातों का। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी आगे से। सुनो, ये वाली मूवी ना नेटफ्लिक्स पे नहीं आई है, चलो आज ये देखते हैं। हाँ, काफी अच्छी मूवी है, लेकिन तुम इसे दोबारा क्यों देखोगी? अभी गए तो थे पिछले हफ्ते इसे थिएटर में देखने। ये मूवी हम लोग ने थिएटर में कब देखी? यार, इस मूवी को तो मैं पड़ोसन के साथ देख के आया था। ठीक है, निकल गया मेरे मुंह से। बताओ। ये तो लेने के देने पड़ गए। सही से याद करो, गए तो थे हम लोग कार में बैठ के थिएटर में इस मूवी को देखने। जहां तक मुझे याद है, पिछले 1 महीने से हम लोग कोई भी मूवी थिएटर में देखने नहीं गए हैं। अच्छा, यानी तुम ये मूवी किसी और के साथ देखने गए थे? जल्दी बता दो, कौन है वो लड़की? नहीं, तुम सही से याद करो। इंटरवल में हम लोग ने पॉपकॉर्न भी खाए थे। हम लोग जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं, इंटरवल में सिर्फ पॉपकॉर्न ही खाते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ खिलाने के तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं। जल्दी बता दो, किस लड़की के साथ ये मूवी देखने गए थे तुम? ये क्या निकल गया मेरे मुंह से, क्या करूं? आइडिया। ठीक से याद करो, मूवी के एंड में जब सलमान खान ने विलेन को हवा में उठा दिया था तो तुमने थिएटर में खड़े होकर तालियां बजाई थी। ओहो, क्या करूं मैं तुम्हारा? ये मूवी हॉलीवुड की है, इसमें सलमान खान नहीं है। अच्छा, ये हॉलीवुड की मूवी है? और मैं समझा हम लोग वो मूवी सलमान खान की देखने गए नहीं थे जिसमें तुमने थिएटर में खड़े होकर तालियां बजाई थी। मैं समझा वो मूवी है ये। तो तुम अभी तक उस मूवी की बात कर रहे थे ना? हेलो, लगाओ, देखें कैसी मूवी है। वैसे तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ठंड लग रही है थोड़ी। और हिंदी में लगाना, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मेरी। ठीक। बच गया साला। सुनिए।
हाँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? यही कि पड़ोसन की सरकारी नौकरी लग गई है। सरकारी नौकरी? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यानी आप मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं? अरे भाई मैं तुम्हें क्यों नहीं बताना चाहूंगा। और सबसे पहली बात, अगर उसकी सरकारी नौकरी लगेगी तो सबसे पहले तो मुझे मतलब सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? अरे यार मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, नहीं लगी है उसकी सरकारी नौकरी। तो फिर ये आपने अपने फोन से उसे मैसेज क्यों किया कि बाबू तुमने खाना खाया? चलो। ना 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 मैम ना, मुझे माफ करिए, मेरी बीवी पीछे मेकअप करा रही है। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, माफ करिए मुझे। मैं ही हूँ गधे। यार जल्दी आओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। आई। सुनिए, मैं क्या सोच रही हूँ कि पड़ोसन के घर पे हम लोग पहली बार जा रहे हैं और ऐसे किसी के घर पे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि पड़ोसन के लिए गिफ्ट ले लूँ। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन क्या गिफ्ट लोगी? मेरे पास ना एक लार्ज साइज का कुर्ता रखा है जिसको मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहना है, तो मैं सोच रही हूँ कि वही कुर्ता पड़ोसन को गिफ्ट कर देती हूँ। लेकिन उसे एक्सेल आता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसको एक्सेल आता है? बताओ। फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि लेकिन उसे एक्सेल आता है? हाँ तो ठीक है, मैं कुछ फाइल सेंड कर दे रहा हूं, उसे एक्सेल पर एडिट करवा लेना। ठीक है, बाय। यार मैं फोन पर बात कर रहा था, तुम चिल्ला रही हो, समझती नहीं हो। ये तुम क्या बचपने वाली हरकतें कर रही हो? क्या हुआ? हमारी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं, तुम्हें लगता है कि अब मैं ऐसी हरकतें करूंगा? तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? पहले बताओगे कि हुआ क्या है? ये तुम प्रिंसेस आलिया नाम से फेक आईडी बनाकर मुझे ये मैसेज कर रही हो कि तुम्हारी बीवी एक नंबर की चुड़ैल है, उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो। तुम्हें लगता है कि मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम है? पूरे दिन घर के मुझे 10 काम करने होते हैं, और वैसे भी मैं तुम्हें फेक आईडी बनाकर मैसेज क्यों करूंगी? अब इतने सालों में मुझे तुम्हारे पर इतना तो भरोसा हो ही गया है। वैसे तुमने क्या आईडी बताई थी? प्रिंसेस आलिया। और वैसे तुम इन अनजान लड़कियों के मैसेज का रिप्लाई कर क्यों रहे हो? वो तो सामने मैसेज आ गया था, तभी मैंने तुमसे पूछा। तुम्हारे पास दिन में 1000 मैसेज आते हैं, तो क्या तुम सबके रिप्लाई करोगे? इग्नोर करना सीखो। हाँ तो ये पक्का तुम्हारी आईडी नहीं है? पक्का मेरी आईडी नहीं है। खाओ माँ कसम। हाँ कसम से मेरी आईडी नहीं है ये। अच्छा ठीक है, मैं जरा दोस्तों के वहां जाके आता हूँ। ठीक है। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम प्रिंसेस आलिया से कि वाकई में मेरी बीवी चुड़ैल है? कब कर रही हो मुझसे शादी? लेकिन तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी आईडी नहीं है। तुमने क्या मुझे पागल वागल समझ रखा है कि मैं तुम्हें बता दूंगी मेरी फेक आईडी है? बात तो सही है। एक बात कान खोल के सुन लो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे वहां की प्रिंसिपल थी मैं।